हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा छठी की जो पुस्तक है बाल राम कथा। और इसमें जो पांचवा पाठ है वो है चित्रकूट में भरत। और इस अपने बाल राम कथा के लेखक है महर्षि वाल्मीकि, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो चित्रकूट में भरत का मतलब चित्रकूट क्या है? चित्रकूट एक वन में एक स्थान है जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता अपना वनवास काट रहे हैं और भरत राम के भाई हैं। उनको मनाने के लिए वो चित्रकूट में गए हैं कि भैया आप वापस अयोध्या नगरी चलिए। तो इस प्रकार इस लेसन को अब ध्यान से, इस कहानी को ध्यान से सुनिए। तो इसके मैं आपको क्वेश्चन बना के बाद में भेज देता हूँ। तो देखिए, भरत राम वन गमन तथा दशरथ की मृत्यु आदि घटनाओं से अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ का मतलब अनजान थे कि यहाँ पे क्या क्या घटना घटी है। भरत को कुछ पता नहीं था क्योंकि वे अपने ननिहाल कैकेय राज में थे, यानी कि वो अपने नानके में गए हुए थे भरत। लेकिन वे एक बुरे स्वप्न के कारण चिंतित थे, यानी उनको बुरा सपना आया था कुछ वहां पर। अपने साथियों से उस स्वप्न के विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि इसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर गया है, वृक्ष सूख गए हैं, एक राक्षसी पिताजी को खींच कर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ को गधे खींच रहे हैं। इस तरह से उल्टा सपन उनको रात को सपने में उन्होंने देखा था और वो अपने साथियों को बता रहे थे। लेकिन इधर अयोध्या नगरी में सेम वैसा ही हो गया था। भरत जिस समय मित्रों से इस बुरे स्वप्न के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी समय अयोध्या से घुड़सवार वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। कैकेय राज ने भरत को 100 रथों और सेना के साथ विदा किया। जब यानी कि अपने नानके से जब वो आए थे तो उनके साथ 100 रथ और कुछ सेना उनके साथ भेजी थी उसके नाना जी ने। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। उन्हें अयोध्या नगरी असामान्य लग रही थी। पहले तो चमकदार चारों तरफ चहल पहल होती थी, लेकिन ये क्या भी अयोध्या नगरी में सन्नाटा असामान्य सी क्यों लग रही है। उन्हें किसी अनिष्ट का आभास होने लगा। उन्होंने सोचा, यह मेरी नगरी नहीं है। यहाँ की सड़कें सूनी तथा बाग बगीचे उदास हैं। सब लोग कहाँ गए? वह तुमुल नाद कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों है? किसी ने भी भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। भरत नगर में पहुंचते इसीलिए राजभवन में गए। वे सबसे पहले महाराज दशरथ के महल में गए। महाराज दशरथ अपने भवन में नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर गए। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया। कैकेयी ने भरत से कहा, पुत्र तुम्हारे पिता का निधन हो गया है। यह सुनते ही भरत शोक सागर में डूब गए। वे पछाड़ खाकर गिर गए, यानी कि बेहोश होकर नीचे गिर गए। कैकेयी ने कहा, उठो पुत्र, अपने को संभालो, सब कुछ उल्टा हो गया। भरत ने अपनी माँ कैकेयी से पूछा, क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया है? कैकेयी ने कहा, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे। वे तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। कैकेयी ने कहा, महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है। यह वनवास 14 वर्षों का है। राम के साथ वन में सीता एवं लक्ष्मण भी गए हैं। इन वचनों को कैकेयी ने भरत का मन टटोलते हुए कहा, क्योंकि उसे पता था कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए कैकेयी ने कहा, पुत्र उठो, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके। वह चीखते हुए बोले, हे माते, यह तुमने क्या किया? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध। तुम रघुकुल की अपराधिनी हो। अपनी माँ को गालियां निकाल रहा है। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज्य अर्थहीन है। भाई से बिछुड़कर एवं पिता को खोकर यह राज्य मुझे नहीं चाहिए। भरत माता कैकेयी को कोसते रहे। उन्होंने कहा, हे माते, इतना साहस तुम में कहाँ से आया? मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभालें, मैं उनका दास बनकर रहूंगा।
भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। इसके बाद भरत रानी कौशल्या के महल में गए। कौशल्या आहत थी। उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, मुझे बस एक ही दुख है कि कैकेयी के राज लेने का तरीका अनुचित था। तुम राज करो, पर तुम मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने कहा, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया कि कैकेयी के कान किसने भरे थे। वे मंत्रा को जान से मार डालना चाहते थे, किंतु भरत ने बीच बचाव करके उसकी रक्षा की। महर्षि वशिष्ठ ने भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो, पिता के निधन तथा बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि वशिष्ठ के इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया। वे बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वे ही इसके उचित पात्र हैं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। अगली सुबह भरत सभी सभासदों एवं मंत्रियों तथा चतुरंगिनी सेना के साथ वन की ओर चल पड़े। तब राम चित्रकूट में पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे। पर्णकुटी का मतलब क्या होता है? घास फूस और पत्ते की जो झोंपड़ी बना करके वहां रह रहे थे। सर्वप्रथम वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां वे निषादराज गुह से मिले। उन्होंने गंगा को पार करने के लिए नावों का प्रबंध करवा दिया है। वे मुनि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। उन्होंने भरत को दूर पहाड़ी पर बनी हुई राम की पर्णकुटी दिखाई। सेना के आते ही वन में चारों ओर खलबली मच गई। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। भरत के वन आने का कोलाहल उन्होंने सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। लक्ष्मण ने देखा कि एक विशाल सेना पर्णकुटी की ओर चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था। यह अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया, सेना के साथ भरत इधर आ रहे हैं। मतलब उनको पता नहीं था, जो क्रोध है, जो लक्ष्मण है वो क्रोधित है। उसको ये पता है कि भरत अपनी सेना लेके हमको मारने के लिए आ रहा है, लेकिन होता कुछ और है। लगता है कि वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि निष्कंटक राज कर सके। राम ने लक्ष्मण को समझाया कि भरत हम लोगों पर हमला नहीं करेगा, वह हम लोगों से मिलने के लिए आ रहा होगा। लक्ष्मण ने कहा कि भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य है? औचित्य का मतलब ये उचित नहीं है भी, सेना के साथ क्यों है, वो अकेला भी आ सकता था। राम ने पुनः लक्ष्मण को समझाया, वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना को पहाड़ी के नीचे रोक दिया। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखाई दी। वे राम थे। वे शिला पर बैठे हुए थे। शिला मतलब एक पत्थर पर बैठे हुए थे वो। उनके पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे हुए थे। भरत दौड़ पड़े। वे राम के चरणों पर गिर पड़े। उन्हें मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की। राम ने भरत एवं शत्रुघ्न को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत ने राम को पिता की मृत्यु का दुखद समाचार बताया, जिसे सुनकर वे शोक में डूब गए। राम को पता चला कि नगरवासी आए हैं, गुरुजन एवं माताएं भी आई हैं। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे मिलने के लिए आए। अगले दिन भरत ने राम से राज ग्रहण करने का आग्रह किया। भरत ने कहा कि आप जा करके राजा बन जाइए और अपना राजकाज संभालिए। उन्होंने प्रार्थना की कि हे भाई, आप अयोध्या लौट चलो, आप ही राज्य के सच्चे अधिकारी हैं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र का मतलब होता है बड़ा बेटा। इसमें कुल का मान है। राम के न मानने पर भरत ने कहा, यदि आप नहीं लौटेंगे तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी चरण पादुका यानी कि खड़ाऊ यानी कि पहनने वाले जूते दे दो। मैं 14 वर्ष तक उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। ये कितना बड़ा यानी कि भाई के प्रति कितना अगाध प्रेम, अगाध विश्वास। तो वो उसकी चप्पलें ले जा करके राजगद्दी पर रख करके उनकी आज्ञा का पालन करता है।
अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादु का पूजन किया, यानी कि जूतों का पूजन किया। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, वे तपस्वी वस्त्र पहनकर नंदीग्राम चले गए, यानी कि जैसे राम ने वस्त्र पहन रखे थे सेम उसी प्रकार के ही वस्त्र भरत ने भी पहन लिए। कभी मैं भी अयोध्या नगरी में नहीं जाऊंगा। वो नंदीग्राम यानी कि क्या है कि एक गौशाला जिसे हम बोलते हैं, गायें रहती हैं जिसमें, और जिसमें ज़्यादा बछड़े जिसमें सांड बोलते हैं इसको, वहाँ रहते हैं, उन्हें नंदीशाला कहते हैं। वो नंदीशाला में चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, अब मेरी केवल एक ही इच्छा है कि इन चरण पादुकाओं को उन्हीं चरणों में देखूं जहां उन्हें होना चाहिए। मैं 14 वर्षों तक राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। तो इस प्रकार ये भरत का राम के प्रति प्रेम था, भरत मनाने के लिए गया था, लेकिन राम आए नहीं, क्योंकि वो भी एक आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने कहा था राम कि मेरे को माता और पिता का आज्ञा, उनकी आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष पूरे करूं। तो उनकी एक दोहा भी होता है इनका कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। यानी कि उन्होंने वचन दिया था अपने माता पिता को, अपना पूरा वचन करने के बाद ही वो अयोध्या वापस आएंगे, इससे पहले नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये आप इसको अच्छे से इसको सुनिए और अच्छे से इसको आपके पास पुस्तकों की पढ़िए, और उसके बाद इसके मैं क्वेश्चन बना के भेजता हूँ। धन्यवाद।